नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग की लपटों में घिर चुका है। इजराइल ने महज 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों में तबाही मचा दी है। 8 से 10 सितंबर के बीच हुए इन ताबड़तोड़ हमलों ने पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है। गाजा, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और यहां तक कि कतर, हर जगह इजराइल के लड़ाकू विमान मौत का पैगाम लेकर उतरे। लेकिन असली भूचाल तब आया जब इजराइल ने सीधे कतर पर हमला कर दिया। वो कतर जिसे हमेशा अमेरिका का सबसे करीबी साथी माना जाता है। अब जरा सोचिए, कतर पर इजराइल के हमले के बाद हालात कितने नाजुक हो गए कि भारत, रूस, चीन और अमेरिका सबको मैदान में उतरना पड़ा। यहां भारत की स्थिति और भी पेचीदा थी, क्योंकि इस पूरे खेल की आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही निकला। ऐसे में पीएम मोदी के लिए ये बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती थी कि कैसे भारत अपने दोस्त इजराइल को भी संभाले और कतर को भी नाराज न करे। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बिना इजराइल इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाता, और यही हुआ। कतर ने खुद बयान देकर आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसे धोखा दिया है। अमेरिका को पहले से पता था कि इजराइल एयर स्ट्राइक करने वाला है, लेकिन उसने कतर को हमले से कुछ ही मिनट पहले जानकारी दी, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। कतर तो अमेरिका का बेहद करीबी दोस्त है। कुछ महीने पहले ही कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को लग्जरी बोइंग 747 जेट गिफ्ट किया था। अमेरिका और कतर ने 244 अरब डॉलर की डील साइन की थी। यहां तक कि अमेरिका का बड़ा एयरबेस भी कतर में मौजूद है। तो फिर इतनी मजबूत दोस्ती के बाद अमेरिका ने कतर की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? असल कहानी रूस से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। वो नए पार्टनर्स की तलाश में हैं और इस वक्त उनकी नजर भारत और रूस पर है। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर अब रूस से भी व्यापार करना चाहते हैं। ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई। हाल ही में अबू धाबी के राष्ट्रपति रूस पहुंचे और कतर ने भी रूस से मुलाकात की इच्छा जताई। बस यहीं से अमेरिका भड़क गया। इतना भड़क गया कि जब इजराइल ने कतर पर हमला किया तो अमेरिकी एयरबेस से ही इजरायली जहाजों को ईंधन भरवाया गया। यानी अमेरिका ने कतर की धरती का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करवा दिया। यही कारण है कि कतर आग बूला हो गया और रूस के विदेश मंत्री से मीटिंग कर डाली। इस पूरे हंगामे के बीच कतर के अमीर ने सीधे पीएम मोदी को फोन किया। यही वो पल था जब मोदी ने अपनी कूटनीतिक रणनीति का कमाल दिखाया। भारत के लगभग सभी खाड़ी देशों के साथ रिश्ते बेहद अहम हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतें इन देशों पर टिकी हैं। ऐसे में भारत के सामने दबाव था कि वो इजराइल की निंदा करे, लेकिन मोदी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने बयान दिया कि हम कतर पर हुए हमले की निंदा करते हैं। बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाना चाहिए, लेकिन गौर कीजिए, इस पूरे बयान में कहीं भी इजराइल का नाम नहीं लिया गया। यानी भारत ने कतर को साथ देने का संदेश भी दिया और इजराइल को धोखा भी नहीं दिया। ये वही रणनीति है जैसी कतर ने कुछ समय पहले पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते वक्त अपनाई थी। तब कतर ने आतंकवाद की निंदा की थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। भारत का ये स्टैंड पूरी दुनिया को साफ संदेश देता है, भारत अपने पुराने दोस्तों को छोड़ने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने इजराइल और कतर दोनों को संतुलित तरीके से मैनेज कर दिया। यही कूटनीति आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज सवाल ये नहीं है कि इजराइल ने हमला क्यों किया, सवाल ये है कि इस हमले ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को कहां ला खड़ा किया है। रूस, भारत, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों का इस विवाद में उतरना बताता है कि आने वाले वक्त में ये आग और भी फैल सकती है। लेकिन इस बार भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। और यही कारण है कि जब कतर के अमीर ने मोदी को फोन किया तो पूरी दुनिया ने इस बातचीत पर नजर टिकाई, क्योंकि आज के हालात में अगर कोई दोनों पक्षों के बीच पुल बना सकता है तो वो भारत ही है।